बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मॉनसून के मौसम में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इसके मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में इस साल अब तक H1N1 के 1700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है दीपाली नंदा। दीपाली, स्वाइन फ्लू का खतरा कितना बड़ा है, क्या अपडेट है फिलहाल, बताइए। देखिए, अगर राज्यों के हिसाब से देखें निकिता, तो राजधानी दिल्ली, केरल, कर्नाटक ये ऐसे राज्य हैं जहां पर स्वाइन फ्लू काफी तेजी से अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आपको तस्वीर बताना चाहूं तो राजधानी दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के 2300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 1700 मामले H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी 2200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और केरल में 4000 से ज्यादा मामले इन्फ्लुएंजा ए के हैं, जिसके अंदर से ज्यादातर मामले H1N1 वायरस यानी कि स्वाइन फ्लू से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 से 4 राज्य हैं जहां पर तेजी से स्वाइन फ्लू फैल रहा है। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। यही वजह है कि अब लगातार 24/7 मॉनिटरिंग खुद स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है उन राज्यों के साथ संपर्क में है। हाल ही में शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें पूरा जायजा लिया गया था कि किस तरह की तैयारियां हैं अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के अगर केसेस आगे बढ़ते हैं उससे निपटने के लिए। स्पेसिफिकली अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर जिस तरह से मैंने बताया कि इस वक्त जो संख्या है वो 1700 से ज्यादा H1N1 मामलों की है। हालांकि अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो दिल्ली सचिवालय में जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, जिसमें सिविक एजेंसियां शामिल हैं, अस्पतालों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं और पूरी तरह से जो बातचीत की जा रही है, जो समीक्षा की जा रही है, उसका फोकस यही है कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता किस पैमाने पर है। खासतौर पर अगर हम मेडिसिन या फिर टेस्टिंग किट की बात करें, उनका क्या अभी स्टॉक है। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आप आइसोलेशन वार्ड प्रिकॉशनरी अपने अस्पतालों में तैयार करके रखें। ना सिर्फ सरकारी बल्कि निजी अस्पतालों को भी ये तैयारी करने को कहा गया है। तो वहीं अगर जो स्थिति है, नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच थोड़ी राहत की खबर यह है कि ICMR ने यह साफ किया है कि जो H1N1 वायरस है उसमें कोई भी नया स्ट्रेन नहीं मिला है, यानी कि अभी जो मौजूदा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो सक्षम है। अगर आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाते हैं तो हो सकता है कि आप इसकी चपेट में ना आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एहतियात बरतना भी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल दीपाली।